प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है आरंभिक कलीसिया में जो महत्वपूर्ण एक कमांडमेंट दी थी वो ये है कि जाओ, सारे जगत में जाओ, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक जाओ और लोगों को जो है मेरे नाम से जीतो, चेला बनाओ, स्वर्ग के राज्य में उन्हें प्रवेश करवाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय और उसके 18 आयत से आगे पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 आयत से आगे वहां यूं लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग। जगत के अंत तक सदा जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सो यूं कहे विनिंग सोल या सोल विनिंग, उनको मसीह बनाना नहीं, लेकिन उनको स्वर्ग के राज्य में जो है उनको ईमानदारी और सच्चाई से मोक्ष के बारे में नजात के बारे में बताएं। मोक्ष देना आपका और मेरा काम नहीं। मोक्ष कौन देगा? स्वयं परमेश्वर। और मोक्ष के बाद में वो बेटा बेटी किसका रहेगा? परमेश्वर। मोक्ष के बाद पवित्र आत्मा कौन देगा? परमेश्वर। तुम ईमानदारी और सच्चाई से लोगों को इस बात का प्रचार करना। सो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण आज्ञा जो कलीसिया को दी गई। विन सोल। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जीवन में यदि एक आत्मा यदि आपने जीत ली, आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सफल माना जाएगा। सो कोशिश करें कि मेरे द्वारा कम से कम एक आत्मा परमेश्वर के पास लाई जाए, डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से। और मैंने इसकी सीरीज जो है वो YouTube पे और किताबों में भी जो है लिखी हुई है, जो है आप उसे पढ़ें और अपने जीवन का उद्देश्य कि एक आत्मा को मैं सही मार्ग बता पाऊं, उसका उद्धार करवा पाऊं, उसे नजात, उससे मोक्ष दिलवा पाऊं। प्रभु इस सब में हमारी सहायता करें और आए बाइबल के कुछ हिस्सों को देखें जो इस विषय में हमें शिक्षा देते हैं। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य, प्रभु ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम्हारा पोस्ट क्या है, किस विभाग में काम करते हो, कितनी इनकम है, कितनी जायदाद है, कितनी जमीन, कितने एफडियां, कितने जवाहरात
कितने मकान और कितनी प्रॉपर्टी है, एक भी चीज नहीं पूछी, एक भी चीज नहीं पूछी। ये नहीं पूछा कि तुम गोरे हो, काले हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नहीं पूछा। ये पूछा कि मेरे नाम से कितनी आत्माएं जीती, कितनी आत्माएं जीती। सो आत्माएं जीतना, एक आत्मा भी यदि हम जीत पाते हैं तो ये हमारे जीवन का जो है परफेक्ट बिंदु। और दोस्तों, ये प्रभु चाहता है। सोल विनिंग मिनिस्ट्री या आत्मा जीतने वाली कलीसिया, आत्मा जीतने वाला जीवन जो है, जैसा मैंने कहा कि आप ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की व्याख्या बताएं ईमानदारी से। आपको कोई डॉक्ट्रिन, कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आप ईमानदारी से बताएं। उद्धार करना परमेश्वर का काम है, नजात देना परमेश्वर का काम है। आपका और मेरा रोल जो है ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर को प्रचार करना है। और परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को ये ग्रेट कमीशन दिया, जाओ जाओ उन्हें चेला बनाओ, जाओ। और पौलुस फिर जो है, फिर चेले, पतरस, पेंतिकोस के दिन 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, फिर 3000 लोग, फिर 5000 लोग, और फिर पृथ्वी के छोर तक। और देखें, जो सुसमाचार 11 व्यक्ति से शुरू हुआ वो सारी पृथ्वी पे फैल गया। राष्ट्रों के राष्ट्र चेंज होने लगे, क्योंकि मोक्ष और नजात इतनी वास्तविकता है। ये कथा कहानियां नहीं, ये जो है अनपढ़ या गरीब लोगों का हिस्सा भी नहीं, ये वास्तविकता है। और नतीजा ये रहा, 232 कंट्री हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 160 से ज्यादा कंट्री आज मसीह है, क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि उद्धार वास्तविक है, उद्धार सच्चा है, नजात सच्ची। वो कहां से आए? वे सब अन्य जातियों से आए, सब अन्य जातियों से आए। कोई भी गैर या यहूदी नहीं, सब गैर यहूदी हैं, सब गैर यहूदी। किसी भी धर्म से यदि वे आए हैं तो एक राष्ट्र नहीं, कितने मैंने बोला 162, और 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 750 करोड़, उसमें से 450 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। क्यों? ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और जो है, जो शुरुआत हुई वो 11 चेले, फिर पौलुस, और जो शब्द जो है इस्तेमाल हुआ, कार्दियानो, टू गेन, एक्वायर, विन, इसका शाब्दिक अर्थ है। और फिर पौलुस के द्वारा जो है परमेश्वर ने बहुत सारे कलीसियाओं को स्थापित किया, चर्चेस को स्थापित किया। और देखें, पौलुस बोलता है कि मैं खर्च हो जाऊंगा। एक आत्मा को जीतना एक बच्चे के समान, जैसे माँ को गर्भवती जो होती है जैसा दर्द होता है डिलीवरी के समय में, वैसा दर्द होता है किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। ये दोस्तों, और कैसे जो है एक व्यक्ति के जीवन में जो है ये होना चाहिए। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना, संसारिक लाभ, शारीरिक लाभ नहीं। हमारा उद्देश्य कैसे एक आत्मा को बचाओ, कैसे एक आत्मा को,
पहला कोरिन्थियों 9वां अध्याय 9-19 आयत में। और वो बोलता मैं सबके लिए सब कुछ बनने को तैयार हूं, सबके लिए सब कुछ बनने को तैयार हूं। मैं दास भी बनूंगा, मैं गुलाम भी बन जाऊंगा, ताकि कैसे न कैसे करके लोगों का उद्धार करा पाऊं, लोगों का उद्धार कराऊं। और जैसे वो बोलता है कि एक जो धावक है, दौड़ने वाला एथलीट है, वो टारगेट और वो इतनी मेहनत करता है, उसका एंड बिंदु वो लाइन को टच करना, विजेता होना। बिल्कुल वैसा ही हमारा इस जीवन में दौड़ लगाना कि हमारा टारगेट एक आत्मा, वो विजय बिंदु, वो विजय बिंदु। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27 आयत में। और वो बोलता है मैं अपने शरीर को जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद अयोग्य प्रमाणित हो जाऊं, खुद अयोग्य। इसलिए कोशिश करता हूं। और वो बोलता है कि मैंने अपने आप का त्याग कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पर भार बनूं। मैं खुद टेंट बना लेता हूं, मैं खुद काम कर लेता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पैसा दें, लोग मुझे ओहदा दें, लोग मुझे ऊंची जगहों पर रखें। नहीं, मैं तो मसीह यीशु की वो दीनता के लेवल तक आना चाहता हूं कि हमारा मसीह कैसे दीन और नम्र हो गया, कैसे नम्र और दीन हो गया। सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु। और जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि जब वो स्वर्ग पहुंचे तो सारे स्वर्गदूत ने उन्हें घेर लिया। और प्रभु ने कहा, प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कितनी आत्माओं को जीता? प्रभु ने कहा 11। बोले आपको इतना भरोसा है? बोले हाँ, ये मृत्यु तक मेरे प्रति वफादार रहेंगे। और बोले प्रभु ऐसा नहीं हुआ तो? बोले प्रभु बोलते हैं शायद मुझे फिर से जाना पड़े। लेकिन आपको मालूम, ये 11, फिर 120, फिर 3000, 5000, ये मृत्यु से ऊपर परमेश्वर को प्रेम करने वाले। और 11 चेलों की मृत्यु, एक की भी मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं, सबको एक प्रकार से मार डाला। जो हमारा केंद्र बिंदु है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए इस आत्मा जीतने के क्षेत्र में। तो हम जो है बहुत सारी आत्माओं को जीत पाएंगे। हमारा केंद्र बिंदु कई जगह हम खुद होते, हम बड़े होना चाहते हैं, हम कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, जबकि हमारा प्रभु नम्र और दीन हो गया। महलों में भी वो स्वर्ग छोड़ के जब आया तो महलों में आ सकता था, लेकिन चरनी में आया, गरीब परिवार में आया। लोमड़ियों की झट और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन प्रभु को सिर रखने की जगह नहीं। ऐसा उसने कहा। उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी, वो हमारे समान थका, लेकिन कोई पाप नहीं करा। वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। लोग उसको मारते, कूटते और थूकते थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा। प्रभु हमारा सेंटर बिंदु। और दूसरा, वो पवित्र आत्मा से हम भरे हुए। मैंने फिर से वो पुस्तक जो है आप तक पहुंचाई है कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भर जाए, कैसे आत्मिक युद्ध शुरू होता है और पवित्र आत्मा के भरने तक क्या स्थिति रहती है। आप इसे YouTube पे दे सकते हैं, YouTube पे देख सकते हैं। और जो शीर्षक है वो है स्पिरिचुअल वारफेयर।
आपकी शुरुआत जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह में आए कैसी हुई और उसका अंत कैसा हुआ, वो आपको सीरीज में मिल जाएगा। आप डालें स्पिरिचुअल वॉरफेयर बाय डॉक्टर H.G. बेंजामिन, आपको बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं मिलेंगी, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान। तीसरा महत्वपूर्ण कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसके वचन में जो है गहराई लिए हुए। लोग 6 महीने के ट्रेनिंग लेके 2 साल की ट्रेनिंग लेकर के जो है इस कार्य में निकल पड़ते हैं। मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखें, अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखें। 30 साल की उम्र तक वो है परमेश्वर के वचन में पढ़ना। वो स्वयं वचन था, वचन उसके साथ, और उसने वचन में पारंगत। इसलिए जब वो खड़ा हुआ, लूका रचित सुसमाचार में आया है कि सभागृह में उसे यशायाह की पुस्तक दी, उसने वो जगह निकाली जहां यह लिखा था कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से। शैतान को उसने हर जवाब परीक्षा का जो है परमेश्वर के वचन से। शास्त्री और फरीसी उससे विवाद करते थे और वो परमेश्वर के वचन को कोट करता था। हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें। हमारा आदर्श कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई चर्च नहीं, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चौथी महत्वपूर्ण बात जो है, हम हर बात में विश्वास योग्य रहे, मृत्यु में भी विश्वास योग्य रहे, उतार चढ़ाव में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, उतार चढ़ाव में भी। और देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह में जब आए तो शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ, शैतान हर स्तर पे कार्य करता है, व्यक्तिगत जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे, आपके जॉब पर, आपके बाहरी जीवन में, आपके आंतरिक जीवन में, जो संभव है वहां पर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है हमें कभी नहीं छोड़ती, वह है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा में कभी नहीं छोड़ते, उसमें बने रहे, उसमें बने रहे। चौथी महत्वपूर्ण चीज और पांचवी महत्वपूर्ण चीज, हर चीज में हम बलिदान के लिए तैयार हैं। हर बात, खाने का बलिदान, पौलुस बोलता खाने के कारण से यदि कोई ठोकर खाता, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। मेरा पहनावा, मेरा जीवन, मेरा रहन सहन, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता जिसको देख करके दूसरे लोग ठोकर खाएं, दूसरे लोग ठोकर खाएं। परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो। हमारे जीवन साथी से ऊपर, हमारे बच्चों से ऊपर, हमारे माता पिता से ऊपर, हमारे एजुकेशन, हमारे पोस्ट, हमारे पैसे, हमारी जायदाद, इन सब से ऊपर। तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करने लगा। और जैसा हमने देखा कि ईमानदारी और सच्चाई, ईमानदारी, हमको हमारा जीवन किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना है, किसी चर्च को, किसी संस्था को नहीं दिखाना। हमारा जीवन यदि कोई जानता है तो आपके अलावा परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। और यदि आप मिनिस्ट्री या उस व्यक्ति को जीतना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चाई में आगे बढ़ते जाए। और जो है पौलुस बोलता है कि मैं हर रीति से तैयार हूं कि मेरे जीवन के द्वारा एक आत्मा भी प्रभु के पास आए। और ये चर्च का कंसेप्ट भी होना चाहिए, लेकिन अधिकांश चर्च का कंसेप्ट अब नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। सो प्रार्थना पूर्वक, कार्य प्रणाली और धीरजवंत और तैयार करें, अपने आप को तैयार करें
कि परमेश्वर के काम के लिए जो है प्रभु मेरा उपयोग करे। जो है नीति वचन में सुलेमान बोलता है, जो परमेश्वर के लिए आत्मा जीतता है वो वास्तव में बुद्धिमान है, वास्तव में बुद्धिमान है। और कैसे वो आत्माएं जीते हैं, हमारा टारगेट, हमारा मिशन जो है वो एक आत्मा, ढेरों नहीं, हजारों नहीं, लेकिन एक आत्मा हम परमेश्वर के पास ला पाए। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कमांडमेंट दी कि जाओ जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियां, और ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे। और परमेश्वर जो है उस व्यक्ति का उद्धार करेगा। लग जाए। यदि एक आत्मा भी जीत गए, हमारा जीवन सफल माना जाएगा, हमारा जीवन सफल माना जाएगा। सो दोस्तों, इसके रिवार्ड हो सकता है आपको यहां ना मिले, लेकिन जब आप स्वर्ग के जीवन में जाएंगे, वहां सारे स्वर्गदूत, स्वयं परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे कि हे मेरे बेटे, तू थोड़े में, पृथ्वी के जीवन में सफल रहा, मैं तुझे स्वर्गीय जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। ब्लेसिंग ऑफ द सोल विनर जो है ये कि हम प्रभु में एक आत्मा जीतने वाले योद्धा। और आरंभिक चर्च में, आरंभिक कलीसिया में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल था कि लोग जो है कलीसिया इस बारे में सोचते, चेले इस बारे में सोचते थे। और वो 11 से आज 450 करोड़, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था। कई रुकावटें आई, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वे मरने के लिए तैयार रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। सो दोस्तों, ये परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक आत्मा कम से कम हम प्रभु यीशु मसीह के पास ला पाए, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के क्यों न। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन जो है आशीषमय। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए, दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हमारे जीवन उद्देश्य रहित नहीं, वरन उद्देश्य के साथ में हो कि एक आत्मा हम आपके राज्य में जीतने पाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। और प्रभु, आपके प्रति ईमानदारी और सच्चाई के जीवन में रहते हुए जब हम इस पृथ्वी से कूच करें, तब आपके सामने उन आत्माओं के साथ में प्रवेश करने वाले हो सके, ताकि आप कह सकें, हे मेरे धन्य और अच्छे दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे स्वर्गीय जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा इस कार्य के लिए आपको सुपुर्द करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर हमें Ya'er Yahweh v'yichunecham Yisa Yahweh
פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.